बहुत सारे मुसलमान के लीडर हैं पटना में, बिहार में, उनको कोई तवज्जो नहीं मिलता। जनता के बीच तो पहले ही खत्म हो चुके हैं, अब कार्यकर्ता और नेता भी इनको साथ छोड़ रहा है। इन लोगों को लग रहा है कि आने वाले विधानसभा 2025 में इनका सुपड़ा साफ होगा। आप सबको मालूम है कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल हैं। लालू यादव को नेता मानने वाले जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो कबूल नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। पूर्णिया में जब कांग्रेस का टिकट पप्पू यादव ले रहे थे तो इन लोगों ने सारी ताकत लगा दी और उस आदमी को टिकट नहीं लेने दिया। ऐसा वोट मत करिए जात पात के फेरे में पड़कर कि दूसरे का बेटा राजा बन जाए और आपका बेटा फकीरी में, गरीबी में, मफलिसी में जीता रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या नहीं की थी? जो तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के पुरोधा हैं। नमस्कार, मैं मनोहर झा स्वागत करता हूं आप सभी का बिहान इंडिया में। जनसुराज के पार्टी बनने के घोषणा भर से बिहार का सबसे मजबूत दल होने का दावा करने वाली आरजेडी की घबराहट देखिए। अपने ही दल में मची अफरा तफरी और राजद छोड़कर जाने वाले नेताओं को रोकने के लिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक पत्र लिखा और कहा कि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पांडे हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि आए दिन प्राय सभी जिलों में ऐसा देखने को मिला है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जनसुराज में सहयोगी सदस्य बन रहे हैं। जगदानंद सिंह का कहना यह भी है कि जनसुराज पार्टी भाजपा की बी टीम है, जो चिंता का विषय है। आइए आज इसी तमाम सवालों पे बात करते हैं। मेरे साथ हैं जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी संजय ठाकुर। सर, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह प्रशांत किशोर और जनसुराज से जुड़ने वाले राजद कार्यकर्ता को रोकने के लिए पत्र लिखा है, क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? देखिए, वो राजद में काफ़ी घबराहट और बेचैनी बढ़ गई है, बौखलाहट आ गई है। इसलिए आ गई है कि पिछले 32 वर्षों से इनके कारनामे लोगों से अब छुपे नहीं हैं। 15 वर्षों तक लालू यादव जी का शासन रहा। मुसलमान भाइयों को और पढ़े लिखे यादवों को कोई सम्मान इनके शासन में नहीं मिला। इधर 32 बरस से उनका शासन है, उनकी राजनीति है, और जिसमें अब अपने पुत्र जो 9वीं फेल हैं उनको उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। तो इस बात से दानिश्वर मुसलमानों में, पढ़े लिखे यादवों में, पढ़े लिखे मुसलमान भाइयों में काफ़ी बेचैनी बढ़ी हुई है। बहुत सारे मुसलमान के लीडर हैं पटना में, बिहार में, उनको कोई तवज्जो नहीं मिलता। अब ये लड़का बुजुर्गों के रहनुमाई को सटका दिखाते रहते हैं, इस वजह से लोगों में नाराज़गी है। मुसलमान का हक और हकूक़ को पर कुंडली मारकर ये बैठे रहे, उसको बंधुआ मजदूर बनाकर उसे केवल वोट लेते रहे। इस वजह से काफ़ी नाइत्तफाकियाँ हैं, काफ़ी नाराज़गी है, काफ़ी परेशानियाँ हैं और बड़ी तादाद में मुसलमान बंधुओं का जुड़ाव आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ हो रहा है, जिस वजह से इनकी तिलमिलाहट है। यादव में भी अच्छे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, जिनको सियासत में हक और हकूक नहीं मिला है, वो लोग भी हमारे साथ तेजी से जुड़ रहे हैं। इस बात के लिए ये बेचैन है और इनकी बेचैनी स्वाभाविक है, चूंकि इनका आधार खत्म हो रहा है। जनता के बीच तो पहले ही खत्म हो चुके हैं, अब कार्यकर्ता और नेता भी इनको साथ छोड़ रहा है। सर, जगदानंद सिंह ने अपने पत्र में प्रशांत किशोर नाम को प्रशांत किशोर पांडे लिखा है। आप हमें बताइए कि प्रशांत किशोर जी का सर्टिफिकेट नेम क्या है? जगदानंद सिंह पांडे सरनेम पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? स्वाभाविक है, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं जो ये पांडे जी हैं। सच्चाई यही है कि उनका सर्टिफिकेट नेम प्रशांत किशोर ही है और ये अपने मतदाताओं को और अपने समर्थकों को दिग्भ्रमित करने के लिए, देखिए, प्रशांत किशोर जी की जाति को सार्वजनिक कर ये मैसेज ये देना चाहते हैं अपने लोगों के बीच। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, यही तो बिहार की बीमारी है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी महात्मा गांधी की विचारधारा को लेकर गांव गांव घूम रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, गांधी जी के आदर्शों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, गांधी जी के सपनों के भारत, सपनों का बिहार बनाने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। और उसके गांधी जी के साथ साथ बिहार के सबसे बड़े गांधीवादी
ईमानदार और नैतिक राजनीति करने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर की सोच को हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी जमीन पर अमली जामा पहना रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का बिहार बनाना चाहते हैं, उनकी विचारधारा को पुनर्जीवित करना चाहते हैं गांव गंवई में। तो इससे इन लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण सरीखे और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादियों की अवधारणा को जमीन पर उतारने की कोशिश आदरणीय प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। इसलिए सभी सेकुलर लोग, धर्मनिरपेक्ष ताकतें बड़ी तेजी से प्रशांत किशोर जी की रहनुमाई को कबूल कर रही है, जिस वजह से जगदानंद सिंह ही नहीं पूरा लालू परिवार आतंकित है। इन लोगों को लग रहा है कि आने वाले विधानसभा 2025 में इनका सुपड़ा साफ होगा, इसलिए ये बहुत बौखलाए हैं, बेचैन है और बेचैन होकर के तरह तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने अपने जनसुराज यात्रा में लगातार लालू यादव और तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे थे। खासकर तेजस्वी यादव के एजुकेशन को लेकर जो बात की जा रही थी, उसका जमीन पर क्या असर हो रहा है? देखिए, आप सबको मालूम है कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल हैं। उनका क्या मेरिट है, समाज में उनकी क्या भूमिका है, कैसा योगदान है? आज तक कभी तो हम लोग नहीं जाने जो समाजवाद को लेकर के वो चलने वाले हैं या समाज में कोई बड़ी कमाई उन्होंने की है। वो लालू यादव के बेटा हैं, इसलिए नेता है राजद के। इसी बात का तो रोना है। पूरे सीनियर लीडर्स जो बिहार में राजद के बैठे हुए हैं, लालू यादव को नेता मानने वाले जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, वो कबूल नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव अपना निरंकुश शासन अपने दल के भीतर चलाने पर आमदा हैं। आपने पार्लियामेंट चुनाव में देखा, एक भी मुस्लिम लीडर, एक भी दूसरी जाति के किसी लीडर को इन्होंने हेलीकॉप्टर में बैठा के नहीं घुमाया। दूसरे यादव किसी को प्रमोट नहीं करते हैं। आपने देखा पूर्णिया में जब कांग्रेस का टिकट पप्पू यादव ले रहे थे तो इन लोगों ने सारी ताकत लगा दी और उस आदमी को टिकट नहीं लेने दिया, लेकिन इनकी चुनौती के बावजूद वो चुनाव जीते। इतना ही नहीं, आपने सुना होगा कि तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कहा था कि राजद को नहीं दीजिए तो नहीं दीजिए, एनडीए को दे दीजिए वोट, लेकिन पप्पू यादव को नहीं दीजिए। आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने दुश्मनी साधने के लिए, एनडीए के वोट देने के लिए अपने समर्थकों को कह सकते हैं, और आज एनडीए, दिन भर आप एनडीए को गाली देते हैं। तो ये इनकी फितरत है। इसलिए मुसलमान समाज जान गया कि साहब इतने एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील कर करके सारा डैमेज कर दिया। बहुत सारी सीटें जीत सकता था आरजेडी, लेकिन इनके इस बयान से मुसलमान हताश हो गया और मुसलमान समाज में काफ़ी रोष फैल गया, और जिस वजह से ये इनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। इनकी अशिक्षा को तो सारा बिहार जान रहा है जो ये नौवीं फेल हैं। तो इनका, हमारा तो देखिए, प्रशांत किशोर जी की जो विचारधारा है वो शुद्ध रूप से डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा जनसुराज का, और गांधी की विचारधारा है। गांधी का झंडा लेकर के ही हम घूम रहे हैं हमारे नेता प्रशांत किशोर जी। और जनता अब यह समझने में सक्षम हो गई है कि वोट, प्रशांत जी बार बार यही बतला रहे हैं, वोट आप अपने बच्चों का चेहरा देख कर दीजिए, अपने बच्चों के विकास के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों को रोजगार देने के लिए वोट दीजिए। ऐसा वोट मत करिए जात पात के फेरे में पड़कर कि दूसरे का बेटा राजा बन जाए और आपका बेटा फकीरी में, गरीबी में, मफलिसी में जीता रहे। ये बात लोग अब समझने लगे हैं, सारी जनता समझ गई है। चूंकि बिहार में जात पात की जो राजनीति थी उसकी दीवारें आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में टूटती चली जा रही है। इन लोगों का सपना धूल धूसरित होने वाला है, हो रहा है। इसलिए राजद कुनबे में काफी बेचैनी है। राजद में ही बेचैनी खाली नहीं है, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के खेमे में भी वही बेचैनी है जो राजद में है। इनकी बेचैनी अभी सार्वजनिक नहीं हो रही है, राजद अपने आप को अपनी बेचैनी को सामने ला दिया। अंतर केवल इतना ही है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी बिहार को पिछले 17-18 वर्षों से नीतीश कुमार के नेतृत्व में शासन करके ठगने और धोखा देने का काम किया है। गुजरात में जाइए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां रोज खुल रही हैं, महाराष्ट्र में फैक्ट्रियां खुल रही हैं, दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में फैक्ट्रियां खुल रही हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है वहां उद्योग और कल कारखाने लगाए जा रहे हैं, और मजदूर कौन बन रहा है? बिहार के लोग।
इन सरकारों ने, नरेंद्र मोदी की सरकार या नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है। कोई कल कारखाना नहीं लगाया, कोई उद्योग धंधा नहीं लगाया। नतीजतन हमारे नौजवान, हमारे बेरोजगार और हमारे यहाँ के मजदूर मजबूरी में रोजी रोटी की तलाश के लिए, अपना बच्चों का पेट पालने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुजरात, असम, हरियाणा, तेलंगाना जैसे प्रदेशों में मारे मारे फिर रहा है और वहाँ रोजी रोटी की तलाश कर रहा है, जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा है। इस हालात तक पहुंचाने वाले कौन हैं? बिहार के नीतीश कुमार हैं, बिहार की भाजपा गठबंधन वाली सरकारें हैं, बिहार के लालू यादव की चली सरकार, राबड़ी देवी जी की चली सरकार है। इसके पहले भी कांग्रेस की हुकूमत थी, उन लोगों ने भी इस तरह की कोई कोशिश नहीं की। चीनी मिलें बिहार की बंद होती जा रही हैं, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, लोग गरीबी और भुखमरी से परेशान हैं, बेहाल हैं, और ये नेता हेलीकॉप्टर पर उड़कर मलगजरी चाप रहे हैं, जात बात का फैला करके, जात बात का नारा लगा करके। इसलिए बिहार की जनता अब समझ चुकी है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी की बात को महसूस कर रही है, और इन सभी तमाम जातिवादी और धर्मवादी राजनीति करने वाले नेताओं का सुपड़ा अगले विधानसभा में साफ होगा। सर, जगदानंद सिंह जो पत्र रिलीज किए हैं, उस पत्र में ये लिखा गया है कि जन स्वराज पार्टी या प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। इस पे क्या प्रतिक्रिया है सर आप? ये इसलिए बोल रहे हैं वो, चूंकि मुसलमान भाइयों में भ्रम फैलाया जाए, कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए, रे भाई बच जाओ, ये बी टीम है भाजपा का। इसके पीछे मकसद यही है। जो भगदड़ मची है मुसलमान बिरादरी में, मतदाताओं में भी, उनके कार्यकर्ताओं में भी और नेताओं में भी, जो सबके सब हमारे साथ, हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ रहे हैं, इस भगदड़ को रोकने के लिए ये दुष्प्रचार है, ये इनकी विकृत मानसिकता और क्षुद्र राजनीति का परिचायक है इस तरह का लैंग्वेज का प्रयोग करना। मैं जगता बाबू बहुत सीनियर लीडर हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या नहीं की थी? क्या भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे की विचारधारा को फैलाकर पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को खराब करने और प्रदूषित करने का काम नहीं कर रही है? यदि नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की तो आप सबको मालूम है, दुनिया जान रही है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी 10 बरस तक संयुक्त राष्ट्र संघ में सेवा के बाद पिछले 10 बरस तक भारत के राजनीति के रणनीतिकार के जन्मदाता हुए और इन्होंने राजनीतिक रणनीति और कुशल चुनावी प्रबंधन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिस कारण उनकी लोकप्रियता सर्वाधिक है। वो विश्व स्तरीय लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं। जब वो गांधीवाद को लेकर चल रहे हैं, हम अपने झंडों पर गांधी जी को लेकर चल रहे हैं, हम गांधी के सेकुलर विचारधारा को पुनर्जीवित करने चले हैं, तो इसके लिए इनको घबराहट है। तब हम भाजपा के एजेंट कैसे हो गए? जब हम गांधी जी की बात को लेकर चल रहे हैं, गांधी जी हमारे सभी झंडा पर देख लीजिए, सभी पोस्टर बैनर पर देख लीजिए, हर जगह केवल महात्मा गांधी की तस्वीर है। महात्मा गांधी का मतलब क्या है? महात्मा गांधी का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वो सभी के कल्याण और सुख और समृद्धि की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी। उनके मन में धर्म और जात कहीं से था ही नहीं। वो सभी धर्म और सभी समुदाय, सभी जाति, सभी बिरादरी के लोगों को साथ लेकर चलते रहे हैं, और उनका सपना था कि जब तक गांव की झोपड़ियों में, गरीबों के घरों में रोशनी और खुशहाली नहीं आएगी, तब तक हिंदुस्तान का विकास नहीं संभव है, नहीं माना जाएगा। तो गांधी की विचारधारा को लेकर चलने वाले, उनकी अलंबरदारी करने वाले, उनकी झंडाबरदारी करने वाले मानवर प्रशांत किशोर जी, जो जन स्वराज के प्रणेता हैं और पदयात्रा अभियान के सूत्रधार हैं, उन पर भाजपा का बी टीम होने का आरोप लगाना, ये उन राजद वालों की या इस तरह के किसी भी राजनीतिक संगठन के नेताओं की विकृत मानसिकता, खोखलापन और क्षुद्र राजनीति का परिचायक है। सर, आपकी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में उतरेगी, तब आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मेरी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से, पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ेगी, और बिहार में जनता के, बिहारी भाइयों के सहयोग से हम जीतकर आएंगे और सरकार बनाएंगे। जब हम चुनाव लड़के जीत के आएंगे, उस समय विधायक दल की बैठक होगी, और विधायक दल में जिसको लोग उचित समझेंगे
उसको मुख्यमंत्री का नेता चुनेंगे मुख्यमंत्री के लिए। ये अभी से इस पर बहस कहीं से उचित नहीं है। अभी तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी सर्वमान्य नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, सभी जनसुराजियों के आदर्श हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी। तो प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है, आगे भी सब कुछ होता रहेगा। और जब हम सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे उस दिन विधायक दल की बैठक होगी, विधानमंडल दल सदस्य अपना नेता चुनेगा और वो मुख्यमंत्री होगा। बिहार में एनडीए के प्रत्याशी, एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरा माननीय नीतीश कुमार और इंडिया अलायंस के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव है। तो इसमें आपको नहीं लगता कि अब बिहार में आपकी पार्टी का चेहरा कौन होगा? इस पे इतना सस्पेंस क्यों है? देखिए, ये दोनों रिजेक्टेड आइटम है। आप लोग दवाई खरीदने जाते हैं तो देखते हैं जो लैप्स हो गई दवाइयाँ आप नहीं खरीदते हैं, चूँकि आपको मालूम है कि खरीदेंगे खाएंगे तो देह में जहर फैल जाएगा। तो बिहार के लोगों को पता है जो तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के पुरोधा हैं और नीतीश कुमार सठिया गए हुए हैं। हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं जो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अब मरा हुआ सांप है, वो जिसके गर्दन में जाएगा उसको भी मुआएगा। तो वो स्थिति है। जनता दल का सारा आधार राजद का, जदयू का अब खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी उसको हवा दे दे करके, ऑक्सीजन दे दे करके जिंदा कर दिया है। तो ये दोनों की हालत यही है। एनडीए गठबंधन और यूपीए गठबंधन, दोनों गठबंधन बिहार में बार बार शासन में रहा है। आप सब ने इनके शासन कार्य प्रणाली को देखा है। आज भी देखिए, हत्या, बलात्कार, लूट, घूसखोरी, भ्रष्टाचार चरम पर है। पुल के पुल दह रहे हैं पानी में, ये भ्रष्टाचार का ही नतीजा है। तो हमारा एक शेर है कि एक तरफ है माह रोशन, एक तरफ है माहरू, इस धधकती आग में कैसे बचेगी आबरू। यही सवाल है बिहारी जनता के लिए कि दोनों तरफ दोनों जुल्मी लोग बैठे हुए हैं और इनके बीच से अपनी आबरू बचाने के लिए बिहारी भाई अब जन सुराज के साथ खड़ा हो रहे हैं। इसलिए इन लोगों के सरकार बनाने का, इन लोगों को जीतने का कोई सवाल नहीं है, सबका सुपड़ा साफ होगा। एक आखिरी सवाल सर, मीडिया में कुछ नाम तैर रहा है, जैसे राजद के लोकसभा प्रत्याशी शिवहर क्षेत्र से रितु जायसवाल और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार। क्या इन लोगों को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने पर आप लोगों का विचार चल रहा है? सवाल ही नहीं है। वो राजद की नेता है, जाए राजद की राजनीति कर रही हैं। हमारे यहाँ ऐसे किसी लोगों की गुंजाइश नहीं है। हमारे यहाँ वो लोग आ रहे हैं जिनकी सोच सही है, जिनके पास बिहार को बदलने का जज्बा है, और जो सही लोग हैं हम उनको चयनित कर रहे हैं। हमारे नेता बार बार कह रहे हैं और घूम घूम करके उसी पदयात्रा के दौरान सही लोग, जिनकी सोच सही है, जिनमें बिहार को बदलने का जज्बा है, वैसे लोगों को हम संकलित करके एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो 2 अक्टूबर के दिन जन सुराज पार्टी के रूप में तब्दील हो जाएगी और हमारा संगठन उस दिन से राजनीतिक संगठन के रूप में तब्दील हो जाएगा, बन जाएगा। तो हम तो अपने संस्थापक सदस्यों के बीच से नेता चुनेंगे, हम अपने संस्थापक सदस्यों के बीच से विधायक का कैंडिडेट बनाएंगे, हम अपने संस्थापक सदस्यों के बीच से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाएंगे। इसमें बाहरी के घुसपैठ का कोई सवाल ही नहीं है। वैसे जन सुराज का द्वार खुला हुआ है। जो लोग शुद्ध आत्मा से बिहार को बदलने के लिए अपने ज्ञान का भंडार बिहारियों के उत्थान में लगाने के लिए आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन आते आते उनको किसी पद पर बैठा के महिमा मंडित करना, ये जन सुराज की फितरत नहीं है। जन सुराज में सेवा करना है, बिहार को बदलने के लिए संघर्ष करना है। ऐसे सभी बिहारियों का आह्वान है जो दिल्ली या दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, अगर उनकी इच्छा है बिहार में आकर इस परिवर्तन के संघर्ष में आदरणीय प्रधान जी के हाथ को मजबूत करना, तो उन सब का स्वागत है। आपको मालूम है हमारे लिए कई बड़ी बड़ी हस्तियां अपना विचार दे रही हैं और समर्थन कर रही हैं, इसलिए स्वागत है सबका। लेकिन कोई आके पद धारक बन जाए, नया चेहरा, ऐसा संभव नहीं है। क्या पर्दे के पीछे रितु जायसवाल और आनंद कुमार
से बातचीत चल रही है? हमारे नेता प्रशांत किशोर जी के यहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं, पप्पू यादव जी भी आए थे, बहुत लोग आते जाते रहते हैं, मिलते हैं उनसे, आशीर्वाद मांगते रहते हैं। अब कौन आएंगे, कौन ज्वाइन करेंगे, ये तो जब ज्वाइनिंग होगी किसी की, कोई आएंगे तो उस समय हम आपको याद करेंगे। बिना आप लोगों की मौजूदगी में किसी की ज्वाइनिंग बड़े लोगों की थोड़े होगी। अब रही बात ये सब अफवाह है, हमारे यहाँ की इस तरह से किसी का कांटेक्ट नहीं हो रहा है, न है। अफवाह राजनीति में, राजधानी में बहुत उड़ाई जाती है, इसलिए ये सब अफवाह है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।